आप मेरे पीछे फ्लैग देख रहे हैं, ये इंडियन फ्लैग ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में उनकी जो सबसे मशहूर जगह है हार्बर ब्रिज, उसके ऊपर ये उन्होंने बनाया हुआ, और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। मईशत का जो हाल है वो मायूस कुन है, परेशान कुन है। इस साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह सिर्फ 0.2% रही है। पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, क्योंकि वो अपनी आवाम के लिए, यार वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सही है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। मुल्क में महंगाई 45% है। एक साल के दौरान गैस 108% महंगी हुई, आटा 90%, पेट्रोल की कीमत में 80% इजाफा हुआ। आप हिंदुओं से नफरत नहीं करते, ये याद रखिएगा। हिंदू आपके बाप दादा हिंदू ही थे, अरब नहीं थे। आप कन्वर्टेड हैं, इसको अगर कोई डिनाई कर दे तो बात ही अलग है। आप खुद से नफरत करते हैं और सोचते हैं कि हम हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अपने माँ बाप को, पुरखों को गाली देने में आपको मजा आता है, दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल जो सबसे बड़ा अहम है वो ये है कि अब एक ह्यूज एक डेफिसिट है, और जो हमारी पेमेंट्स हमने करनी है कर्जे पर, वो कोई 25 लॉन्ग टर्म में तो हम एक साल में देखें तो $25 बिलियन बनते हैं, मगर जून तक गालबन वो $3 बिलियन के करीब। इंडिया के अंदर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। जिस दिन इंडिया ने आलू रखा ना, उस दिन तुम लोगों को औकात का पता चल जाएगा। पाकिस्तान संभल नहीं पाएगा। जब इंदिरा गांधी का इंडिया ने तुम लोगों का आधा पाकिस्तान छीन लिया, तो ये तो मोदी का इंडिया है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने पीएम मोदी के स्वागत में सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस को भारतीय ध्वज के रंग में रंगा था, जिसका वीडियो भी सामने आया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसका खास चर्चा हो रही है। सिडनी हार्बर ब्रिज को भारतीय रंग में सजा हुआ देख पाकिस्तानी युवक का दर्द सामने आया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी युवक ने अपने मुल्क को खरी खोटी सुनाई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिडनी हार्बर के पास खड़ा नजर आ रहा है। वीडियो में पाकिस्तानी युवक कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सबसे मशहूर जगह है, वहाँ भारत के तिरंगे के रंग में सजाया हुआ है। वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से तुलना करते हैं। अपनी सिचुएशन देख ले और इंडिया को देख ले कहाँ पर है। युवक पाकिस्तानी सरकार को फटकार लगाते हुए कहता है कि अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को क्या कहा, यू आर बॉस। अब आप सोचिए पूरी दुनिया में आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मोदी ने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया है। हम जो है ना, चाहे जितना मर्जी उसे कह ले पाते, उसने जो करना था उसने अपने कौम के लिए कर लिया। और ये वो इंडिया का फ्लैग है जिसको हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। अपनी सिचुएशन देख लें और इंडिया को देख लें कहाँ पे है। अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचें। दोनों पार्टीज। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने आपको पता है क्या कहा मोदी को? ने कहा मोदी यू आर बॉस। आप सोच लें आपके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मईशत का जो हाल है वो मायूस कुन है, परेशान कुन है। इस साल पाकिस्तान की तरक्की की शरह सिर्फ 0.2% रही है। हालांकि जीडीपी का हदफ 5% तय किया गया था। सनती शोबे की तरक्की के लिए 6% का हदफ तय किया गया था, लेकिन यह तरक्की हुई है -3%। मुल्क में महंगाई 45% है। एक साल के दौरान गैस 108% महंगी हुई, आटा 90%, पेट्रोल की कीमत में 80% इजाफा हुआ। एक साल के दौरान बिजली की कीमत मजमूई तौर पर 50% बढ़ी है। जब तवानाई की कीमत बढ़ेगी, आटे की कीमत बढ़ेगी और कमाई नहीं बढ़ेगी तो यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। सियासत हकीकत है, लेकिन अवाम की भूख इससे बड़ी हकीकत है। पाकिस्तान को अपने आप से, आप माइनॉरिटी किसको कह रहे हैं? आप अपने आप को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री सबको बर्बाद करके, आपका कल्चर क्या है? तुर्की कल्चर का मतलब होता है खाना पीना, सोचना, कपड़े और इतिहास। आपका इतिहास कब का है? कोई आपको बताता है कि वो कौन बिन कासिम से आपका इतिहास शुरू होता है? बिन कासिम जलालपुर से जाके बोले कि आपका इतिहास है। मेरे अरब दोस्त है, वो आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं, कहते यार इनका रिलीजन को हमारे, इनके कल्चर को हमारे कल्चर से मत जोड़ो। अरबी कल्चर का बेली डांस आपके यहाँ पे होता है क्या? अरबों में बेली डांस एक बहुत बड़ी कला है। आप क्या होता है क्या? तुर्कों में घोड़े का मीट खाते हैं, आप खाती हैं क्या? वहां पे ऊंट को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, आप क्या ऊंट होता है क्या?
आपने रिलीजन को तबाहो रिलीजन के नाम पे अपने आप को तबाहो बर्बाद कर लिया। एक किताब आई, उस किताब को आपको अपना पर्सनल अकीदा बनाना चाहिए। वो बहुत अच्छी किताब है, मुकद्दस किताब है, वो आपका पर्सनल अकीदा होना चाहिए। आपने उसके सहारे अपनी हिस्ट्री को गालियां देनी शुरू कर दी। जो इस्लाम के आने से पहले धरती पे पैदा हुए थे, उनकी क्या गलती थी? आपने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। आपने तक्षशिला को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने वहां की सारी लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पे आपको पता है ब्राह्मी लिपि जिसके बेसिस पे ये पाली, प्रकृत और ये देवनागरी है, हिस्ट्री जो लैंग्वेजेस की हैं, वो सारी आप ही की तरफ से होकर के आती हैं। आपने उसको खत्म कर दिया। आपने कहा कि बस अरबिया रहेगा, हिंदी बोलने के लिए आपको अरबिक लैंग्वेज चाहिए। आप ये मान नहीं सकते कि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी से इतनी बुराई। हम आप बातें कर रहे हैं, आप उसी को उर्दू कह रही है, मैं इसी को हिंदी कह रहे हूँ। अगर ये आपकी उर्दू अलग लैंग्वेज है तो मैं आपको कैसे समझ रहा हूँ? ये दुनिया किसी कौन सी लैंग्वेज है कि दो अलग अलग है मगर दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं बाई डिफॉल्ट? जैसे अभी आपने मुझे टेक्स्ट किया तो वो टेक्स्ट में आप लिख तो हिंदी या उर्दू रही थी, लेकिन यूज कर रही थी रोमन स्क्रिप्ट। ये नफरत की ये जहनियत देखिए कि हमें अपने को अलग दिखाना है। पाकिस्तान ने तो आज ये कहा है कि हमारा कोई चाइनीज ब्लॉक में कोई किरदार भी नहीं है और हम किसी चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं है और ना हम चाइनीज ब्लॉक ज्वाइन कर रहे हैं। हम ये क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। और आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूएस नेक्स्ट मंथ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर का या डिफेंस सेक्रेटरी का इंडिया आना से मुराद ये है कि मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो डिफेंस सेक्टर में होंगी। मेजॉरिटी ये नहीं कि फॉरेन पॉलिसी में या और इकोनॉमी ये नहीं होगी, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें डिफेंस सेक्टर में। सो ये सारी बात है, एक जिसे कहते हैं ना वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्टनर उन्होंने कहा हुआ है इंडिया को। हम क्या है, हमारी 0 GDP ग्रोथ रेट क्या 0.3%। क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, हम चाइना ब्लॉक में नहीं हैं। इंडिया और अमेरिका जो है वो बबांगे दोहल जो यारी है वो तो है ही है, और हमारे साथ अमेरिका ने ऑलरेडी रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दिया हुआ है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम वी आर नो मोर दैट इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर द यूएस, बिकॉज पहले अफगानिस्तान था, तो अब क्या है, रेलिवेंस तो आपने खुद बना ली है ना, कोई आपके लिए क्यों रेलिवेंस बनाएगा। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का साइज़ है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू वाई लॉयड ऑस्टिन इज़ कमिंग इंडिया एंड वाई पाकिस्तान इज़ गिविंग क्लैरिफिकेशंस कि भाई क्यों हम कर रहे हैं, हम चाइना ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। उसकी बात सीधी सिंपल सी बात है, अब पाकिस्तान की जो जीडीपी का साइज़ है वो छोटा हो गया, मज़ीद $341 बिलियन की जीडीपी है। पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी $1,568 हो गई है, ठीक है जनाब। और तकरीबन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जिधर श्रैंक कर गई है, और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकॉनमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है, और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। सो ये वो कह रहे हैं कि ये 7% पे जाएगी, ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल ईयर तो ये जाएगी, अगले वो कहते हैं 7% पे इसको टच करना चाहिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से, ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है और ये जो हम ये चीज़ें करते हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने वो कहते हैं जनाब कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जा रहे हैं, ठीक है जी। अब ये इमेजिन करें कि हम कहते हैं जी कि वो जी लाइफ स्टॉक खत्म हो गया, वो जी फ्लड्स आ गए, वो जी फलानी चीजें हो गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।